मध्य प्रदेश से राजनीति की शुरुआत कर देश के राजनीतिक फलक पर छा जाने वाले शरद यादव के निधन की खबर से पूरे देश में दुख की लहर दौड़ गई है। शरद यादव होशंगाबाद के बवई तहसील के आखमऊ गांव के रहने वाले थे। इसी गांव में उनका जन्म हुआ था। 75 वर्ष की उम्र में गुरुवार को उन्होंने अंतिम सांसें ली। इसके बाद से ही तमाम पार्टियों के नेता शरद यादव के साथ अपने रिश्तों को याद कर शोक जता रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने दुख जताते हुए क्या कहा। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और नीतीश कुमार जी और बहुत सारे नेता, हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद नायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में मिल के राजनीति किया और करते हम लोग आ रहे हैं। आज एक खबर लगा, मैं तो सिंगापुर में हूँ और इलाज के क्रम में ही इसी समय खबर लगा कि वो हम लोग के बीच में हम नहीं रहे। महान समाजवादी नेता थे, स्पष्टवादी थे। शरद जी और मैं कभी कभी लड़ भी जाता था, बोलने के मामले में, भाषण के मामले में, विचारों को रखने के मामले में। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को चिर शांति दें और शोक संतप्त परिवार को मैं पूरा श्रद्धांजलि देता हूँ। न्याय के योद्धा और राजद के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस खबर को सुनकर के हम सब लोग जो है मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवार और परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और माता जी से बात हुई, भाई शांतनु से बात हुई और सभी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले सभी योद्धा, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। कुछ दिन पहले आदरणीय नेताजी का निधन हुआ। अब खबर मिल रही है कि आज शरद जी का निधन हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी शरद यादव के जाने को अपने लिए व्यक्तिगत क्षति बताई। चिराग ने भी कहा कि अंतिम दिनों में उस वक्त वो लोग कहां थे जो आज सांत्वना दे रहे हैं। शरद यादव समाजवाद की बुलंद आवाज थे। हर लड़ाई में उन्होंने अपना सर्वस्व दिया। चिराग पासवान ने कहा, जरा सुनिए। आदरणीय शरद जी का जाना भाई मेरे लिए एक बहुत व्यक्तिगत क्षति है। आज मुझे वही पीड़ा हो रही है जिसका एहसास मुझे पापा के जाने के बाद हुआ था। उनके साथ जो हम लोग के संबंध थे, मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मुझे उनके साथ की कोई राजनीतिक यादें ही नहीं हैं, सिर्फ पारिवारिक यादें हैं कि कैसे मैं एक बच्चे के तौर पर उनकी गोद में खेलता था, उनके परिवार के साथ, उनकी बेटियाँ, उनके बेटे शांतनु, हम सब भाई बहनों की तरह कैसे एक साथ एक घर में खेलते थे, कूदते थे। यही तमाम यादें हैं मेरी उनके साथ। अंतिम दिनों में जिस तरीके से, और वही है भाई, आज बहुत से लोग आएंगे, उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, आंसू बहाएंगे, पर ये लोग उस वक्त कहाँ थे जब वो अपने जीवन के अंतिम दौर में सबसे विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे थे। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी दुख जताया। जरा सुनिए क्या कहा। चलो देखिए, शरद यादव जी के निधन से हम सब लोग दुखी हैं। शरद यादव जी यद्यपि पैदा हुए मध्य प्रदेश में, लेकिन बिहार उनकी कर्म भूमि रही। मंडल आंदोलन के प्रणेता भी थे, लेकिन एनडीए को बिहार में खड़ा करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। बिहार में 2005 में जो एनडीए की सरकार बनी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू शामिल था, उस गठबंधन को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका आभारी जिंदगी भर रहा हूँ कि मैं जो डिप्टी सीएम बना, उसको बनवाने में शरद जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। और उससे मैंने उनको अपना राजनीतिक अभिभावक
शब्द का प्रयोग किया है। वो मेरे राजनीतिक अभिभावक थे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेताओं ने भी ट्वीट किया। गृह मंत्री शरद यादव के अंतिम दर्शन के लिए भी पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। शरद यादव का अंतिम संस्कार कल शनिवार 14 जनवरी को उनके मध्य प्रदेश स्थित पैतृक गांव होशंगाबाद में किया जाएगा। बता दें कि दिवंगत नेता शरद यादव जबलपुर की रग रग में बसे थे। ये शहर उनकी कर्म भूमि था। यहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। शरद यादव जनता उम्मीदवार के रूप में पहला चुनाव जीतने के बाद दूसरी बार भी जबलपुर से ही लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद जबलपुर से वोटों की राजनीति से उनका नाता टूट गया था, लेकिन यहाँ के लोगों से उनका जीवन संपर्क हमेशा बना।